First 3 days of the week, Monday, Tuesday, Wednesdays are always boring. ये कैसे हुआ? What is boring day? How did this come up? मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर उसके बाद it was चरसुली गर्दुल्ली. Yeah. चरसुली गर्दुल्ली, रसोड़े में कौन था happened. Then after that, बिगनी shoot. Then तोड़ा कुत्ता Tommy, साड़ा कुत्ता कुत्ता, and then पाड़ी हो रही है. I think पाड़ी हो रही was also exactly a year ago. Yeah, I think forget this. it was exactly आज उसको 1 साल हो जाएगा शायद. So yeah. मूड मेरा है डाउन बड़ा, ये दिन आज का कब एंड होगा रे. क्या मैं करूं, लोग बोरिंग बड़े, सारी दुनिया को छोड़ मेरे पल्ले पड़े. Such a boring day. Such a boring people. Such a boring day. Thank you so much, Yash, for coming on India Podcast. Thanks for your time. It's so nice to have you with us. Same here. Rina, I have one thing to ask you. How was your day? Was it boring? Yeah, it was nice. It was quite nice. Because of your song, you know, now I've got some words on my mouth. अब मेरे को actually पहले boring होता था. मेरे को actually I used to feel very nervous कि मेरा ही दिन ऐसा क्यों जा रहा है. Now I play the song. I enjoy it. First 3 days of the week, Monday, Tuesday, Wednesdays are always boring. Thursday, Friday थोड़ा light होना शुरू हो जाता है. Fridays are really amazing. So weekend. You're a party person that makes your Fridays amazing. No, absolutely not. I sit at home only. I do nothing. But Friday, Saturday के बाद थोड़े calls ये बाकी सारे काम थोड़े कम हो जाते हैं. So I'm just chilling on the weekend. नहीं, but ये कैसे हुआ? What is boring day? How did this come up? It is only शहनाज की सच में life boring चल रही है या थी? It was शहनाज initially जब start किया video. Yeah. मैं मल्टीपल चीज़ों के साथ खेलते रहता हूँ, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऐसे डायलॉग के साथ या फिर गाने बनाता रहता हूँ या फिर कुछ साउंड के साथ. या ये कंपस बॉक्स है ये मेरे पास, इसके साथ कुछ कर रहा था. It's dangerous to have anything around you then. तो इसके साथ परकशन के साउंड के साथ कुछ कर रहा था. सो दिस वीडियो वाज आल्सो वन ऑफ दोज वीडियोस कि कुछ करके देखते हैं. एंड इसका मैंने आधा ट्रैक बनाया और अच्छा बन गया था. वो बीट अच्छा बन रहा था, सुनने अच्छा लग रहा था. और बैक ऑफ द माइंड आई आल्सो हैव इन माइंड कि अभी जैसे रील्स पे क्या चलता है या फिर लोगों को क्या पसंद आता है. तो बोरिंग डे, सबका बोरिंग डे होता ही है. मतलब किसी का ऐसा नहीं कि बहुत हैपनिंग लाइफ चल रही है सब. किसी का हैपनिंग होता ही नहीं है. The one who says happening is actually saying कि मेरा बहुत गंदा है. So I thought कि ऐसा ट्रैक होगा तो इट रिलेटेबल ज़्यादा होगा एंड पीपल विल यूज इट. तो मतलब ऐसे मैं हर ट्रैक के बारे में सोचता हूँ. हर ट्रैक वैसा नहीं हिट करता, लेकिन ये जम गया, ये बैठ गया. तो आधा ट्रैक बनाने के बाद आई टेक्स्टेड शहनाज, डीएम किया कि ये मैंने आधा बनाया कुछ, तो आप इसके आगे गाओगे क्या? मैं सोच रहा हूँ इसमें मेलोडी डालता हूँ. I liked it. I think the part where you got her, because there's a transformation. It became much more fun to watch because she now looks like really. It was supposed to be a 30-second video only, but then I realized कि यार it is like my other videos only. तो कुछ इसमें अलग करना पड़ेगा so that it's. So naturally innovate हो गया ना? हाँ, इनोवेट हो गया और वो एडिटिंग में भी सही बैठ गया और स्टेप वगैरह सब सही हो गया. तो वो एज अ कंटेंट पीस आई रियली लाइक इट कि वो स्टार्ट टू एंड जैसे मैंने सोचा था दिमाग में वैसा ही बना है. So sometimes you improvise naturally, इतना प्लानिंग की जरूरत नहीं. Just like प्लानिंग जब करता हूँ ना तब इतना नहीं हो पाता. जब अगर प्लानिंग नहीं करता हूँ तो वो सही बैठ जाता है. You know, now I want to get to one question which I think many people have written to me about you is how did this happen? This whole dialogue rapping, first time I've heard. I mean, rap sunte hain hum, it's very different. So what is the story with your life? Is it natural for you किसी की बातों को याद रखना और रिपीट करना? What the first thing that happened like? सोचता रहता हूँ मैं, थोड़ी बहुत मिमिक्री भी करता हूँ ना. तो मुझे लोगों का मीटर पकड़ने का बहुत, जैसे अभी मैं जिम सार्प का एक इंटरव्यू देख रहा था पहले, तो उनका वो एक ही है कि मुझे उसमें ये नहीं, मतलब मैं उनका मीटर नहीं पकड़ पाता हूँ. उनके स्पीच में मुझे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही दिखता है. वो कब पॉज लेंगे, कब नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे. सो दैट आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट. सो आई कीप एनालाइजिंग पीपल लाइक दिस. जिनमें भी थोड़ा रिदम दिख जाता है तो वो मैं कैच कर लेता हूँ. तो मेरे डैड भी एक्चुअली मिमिक्री करते, तो मुझे उनसे ही मैंने थोड़ा सीखा ये कि किसी को देख के, किसी को सुन के उनके बोलने का एक रिदम होता है. हर किसी का रिदम होता है, तो वो मैं पकड़ लेता हूँ. तो स्टार्टिंग से करता हूँ मैं ये.
तो उसके बाद जब मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीख गया उसके साथ, तो फिर मैंने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की और वो सही बैठ गया मेरे लिए। नहीं, like अगर you're talking to anyone, you don't listen to the words, you go into the rhythm making and song around it. Does it happen? आप किसी से बात कर रहे हो और म्यूजिक चल रहा है माइंड में, and you forget what the person is talking. या डेफिनेटली होता है वो, तो जनरली भी होता है। जनरली बात करते समय अगर मैं कुछ मेरे को आइडिया आ जाए तो आई हैव टू पे अटेंशन टू दैट आइडिया फर्स्ट, क्योंकि ऐसे जनरली आते नहीं है आइडियाज। तो जब आता है आई हैव टू पे कंप्लीट अटेंशन। तो कोई सामने अगर बात कर रहा है या फिर फ़ोन पे भी किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं मिस कर जाता हूँ थोड़ा। ऐसे लोग डरते नहीं है, यश को कुछ मत बोलो, गाना बना दो। हाँ, ऐसे मुझे शादी वादी में मिलते हैं कि हमको मत वायरल कर देना। That is so cool, yeah, because I was very intrigued. I saw much of your viral stuff, especially with the Rashi Band thing. But how did it go with you? How did this whole? I'm sure you expect all your work to reach out. Yeah. But did you expect this one to reach out? कि ऐसा लगा ठीक है? That's what राशि वाला I did not expect कि इतना वो होगा, इतना फट जाएगा वो। लेकिन मुझे पता था कि अच्छा बना है वो, मतलब while watching you get an idea कि अच्छा बना है। इसके पहले के जो डाला था मैंने उस वीडियो के दो वीडियो उसके पहले, वो भी मुझे अच्छा लगा था। Bikini suit is also. Bikini was after that. Bikini उसके पहले I had put क्या करूँ मैं इतनी सुंदर हूँ, and then Rakhi Sawant was like that was also hit, क्या करूँ मैं इतनी सुंदर हूँ। या तो वो उसके पहले डाला था, तो उस पर मुझे काफ़ी व्यूज़ और काफ़ी लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया था। और मतलब आपको पता होगा ना कि सोशल मीडिया का कैसा होता है कि आप एक अच्छा कंटेंट डालो तो वो कंटेंट का वाइब, मतलब उसका हाइप खत्म होने के पहले यू हैव टू पुट आउट द सेकंड कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी, मतलब वो नीचे जाने के गया कि ये पॉइंट पे आपको दूसरा डालना है, तो फिर ऊपर जाता है और ग्राफ ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर आपको थर्ड डालोगे तो वो शूट करता है। तो दिस हैपेंड विद माय वीडियोस आल्सो कि 2 वीडियो उसके पहले टक 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 ग्राफ ऊपर चला गया था, और ये थर्ड सही टाइम पे आ गया तो वो ग्राफ एकदम से बढ़ गया। प्रेशर होता है, नाउ आई हैव टू मेंटेन इट, लाइक यू जस्ट डिड इट आउट ऑफ फन। तब तो कुछ नहीं था, तब कुछ जीरो प्रेशर में वो अब हो गया है कि अब इसको अब हो गया क्योंकि ऑडियंस बढ़ गई ना। अभी तब कैसा था कि 7-8 हज़ार लोग फॉलो कर रहे थे। मेरा इंस्टाग्राम पे 7-8 हज़ार लोग थे, यूट्यूब पे कुछ 5,000-6,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो छोटी ऑडियंस है। तो वो मतलब वो कैसे धीरे धीरे बनी हुई ऑडियंस है, तो उनको पता है अगर कुछ खराब भी डालूंगा तो वो सपोर्ट करने के लिए ही आते हैं वहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटेशन का वो स्कोप ज़्यादा होता है, कुछ भी ट्राई कर सकता था। अभी कैसा है कि सडनली जब इतनी ऑडियंस बढ़ जाती है तो मुझे पता नहीं, मैं मेरी पहचान नहीं है उनके साथ उतनी, तो मुझे उसको टाइम लगेगा कि उनके साथ पहचान करने में। तो एक साथ वो 2 मिलियन आ गए तो फिर उनको केटर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी नहीं डाल सकते अभी। हर चीज़ डालने के पहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि और सेलिब्रिटी फील। हाँ, celebrity feel that comes a lot of stress also comes with that. Now you know it. Now we look at the starstruck people. Lot of stress. Oh God. And I've started criticizing people little less now. What are you so less because पहले ऐसा था कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्रिएटर ऐसे क्यों कर रहा है। अभी now I understand कि वो क्यों कर रहा है। हर मूव I understand कि अच्छा ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड वर्क क्यों किया होगा या फिर इसकी क्या जरूरत होगी। It's not much different ना, जो हम नॉर्मल है और जो फेमस हो जाते हैं हमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। It's just the way people start looking at you. हाँ, फर्क नहीं होता, और लेकिन फेमस होने का उसका अपने प्रोज भी है। अच्छा, काफी सारा मतलब ऐसा नहीं है कि सब रिश्ते काफी आते होंगे ना यश के लिए। रिश्ते तो नहीं आया अभी तक कुछ। नहीं रिश्ते वाल now you're out of the league now, like we're on matches league, get someone there। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिश्ते तो नहीं आया, मुझे पता नहीं। डीएम में भी मुझे मतलब लड़के फॉलोअर ज्यादा है ना, इंस्टा सोशल मीडिया पे लड़के ज्यादा होते हैं। 60% लड़के ही। But Yash, coming to your work here, you are into music industry. Now you've created a niche for yourself. This is a different genre, if I can pick it like that. It was not common. It's not something जो हर कोई competition दे के आएगा. How will you look yourself grow into it and out of it also? Because now we don't see you taken as you'll be giving music for films. You might want to in soon or late. So how will you recreate your image? Because एक image बन गया है and more of a social media sensational बन गए हो, जो कि शायद बनना था नहीं बनना था. हाँ. What is going around with you now? I think वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या दिखाना है लोगों को और मुझे क्या सुनवाना है. तो अभी तो उल्टा इट इज इजी बिकॉज आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ माय ओन. इधर इतने सब्सक्राइबर है, इधर इतने फॉलोअर्स है. इट इज ऑन मी कि उनको क्या देना है नेक्स्ट. अगर मुझे चाहिए कि मुझे इतना पता है कि मैं कुछ ऐसा डालता हूँ कि जो शॉर्ट कंटेंट होता है, थोड़ा फनी होता है,
उस पे मुझे व्यूज ज्यादा मिलते हैं। चलेगा, हाँ। डेफिनेटली मेरा ये मतलब एनालिटिक्स में मुझे ये पता है कि ये वीडियोस डालता हूँ तो व्यूज ज्यादा मिलते हैं। हाँ। बाकी मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल डालता हूँ तो उस पे व्यूज इतने नहीं आते। ट्रू। बट इट इज ऑन मी कि मुझे क्या चूज करना है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म खेलना है तो मुझे व्यूज के चक्कर में बिना पड़े कंटेंट ऐसा डालना पड़ेगा जो डायरेक्टर्स देखेंगे। अभी थोड़े फॉलो भी करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज, तो उन तक वो बात पहुंचेगी इसको काम तो आता है, मतलब गाने भी बना लेगा। तो दैट आई मेक श्योर दैट आई पुट, मैं बीच बीच में वो डालता रहूं। और मुझे अभी बात चल रही है, मतलब ये बोरिंग डे के बाद आई थिंक और फिर से नोटिस किया थोड़ा लोगों ने म्यूजिक तो फिल्म्स के बारे में या फिर वेब सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म्स या फिर ऐसा कुछ, तो म्यूजिक के लिए लोग कंसिडर करना शुरू कर दिया है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लेट डाले डायलॉग मैशअप्स भी, और बीच बीच में अकेपेला डालते रहता हूँ या फिर बीच में मेरे पुराने जो कॉम्पोजिशन है वो डालता रहता हूँ। तो आई मेक श्योर कि उनको एक 360 पर्सपेक्टिव मिल जाए कि मैं सिर्फ ये नहीं करता हूँ। तो वो मुझ पर होता है। इट इज़ नॉट कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार मुझे ऐसे ही लोग यही पसंद करते हैं। किसी ने मुझे मतलब ऐसे गन पॉइंट पे तो नहीं बोला कि यही वीडियोस बना। But how do you want to be taken in the industry now? I mean, you have been given that door is open, you opened it. How do you want to be known as a singer, producer? इतने सारे एक्टर भी अब जो स्क्रीन पे आते हैं, they become you're naturally good a performer, artist. So where do you want to place yourself कि मुझे कहाँ seriously लिया जाए? Because there is a niche of being taken seriously in certain area and taken as a social media. There's a word, influencer. Yes. Nobody wants to easily get there because कब वो चला जाएगा influencer का अपनी market में पता नहीं। Correct. So how are you wanting to be taken? See, I also want to build credibility. अभी credibility बनती है over period of time. ऐसे एक साथ नहीं बन जाती कि एक दो वीडियोस अगर वायरल हो जाए उससे credibility नहीं आती, उससे व्यूज आते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलता है, उससे ऑडियंस मिलती है, लेकिन credibility धीरे धीरे बढ़ती है। तो इट इज़ ऑन मी कि अगर मैं कंसिस्टेंटली अच्छा काम डालता रहूँ, और इट इज़ ऑन मी कि मैं उनको, अगर मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पे उनको ये दिखाने कि मुझे एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर देखिए आप, तो मैं वो बोल के या फिर मेरा ये बायो चेंज करके नहीं होगा। वो मुझे धीरे धीरे ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा जिसमें वो दोनों मुझे केटर करना है। कि मुझे ऑडियंस को भी एंटरटेन करना है और जिन लोगों को म्यूजिक समझ आता है उनको भी उसमें मजा देना है। तो मतलब वो इतना इजी नहीं है, वो वही सबसे बड़ा क्रैक है कि उसको कैसे करना है। लेकिन वो फिगर आउट कर रहा हूँ मैं, और वो धीरे धीरे होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ऑडियंस के साथ भी एक रिलेशन बनता रहता है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा ऑडियंस के साथ भी रिलेशन बनता रहेगा, और जैसे जैसे मैं कंटेंट डालूंगा उसके बेस पे वो मुझे जज करते जाएंगे कि इसको ये आता है, इसको ये नहीं आता है। तो इट इज़ ऑन मी कि उसको कैसे शेप करना है और कितना बैलेंस करना है, कितना ऑडियंस के लिए ही कंटेंट डालना है और कितना थोड़ा सा अपना भी करना है। सो वो टाइम लेने वाला ही चीज़ है वो, कि अभी मैं एग्जैक्टली कुछ बोल ही नहीं सकता। इतना पता है कि मुझ पे वो पूरा कंट्रोल इज ऑन मी। Like you knew ये करना है, you're doing the dialogue rapping and stuff, the music making. But what do you think industry में there is something you want to do? Is there a vision you already have? I want to do this. I wish I can do this. Is there something that we are missing out? Yeah, I want to collaborate with मतलब maximum number of artists जिनसे मैं सीख सकूं। मतलब कैसा है कि जैसे सिर्फ फिल्मों में गाने गाने, is that the kind of aim that you have कि कुछ है कि जो इंडस्ट्री में आए? नहीं, वो तो फिर तो वैसा हो जाएगा ना। अभी फिल्मों में गाने अगर मैं ये एम रखूँ तो वैसे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा सोशल मीडिया का इतना डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पे। वो छोड़ के अगर मैं फिर से फिल्म के पीछे ही भागूं तो फिर इसका ये मिलने का कोई मतलब ही नहीं ना। मतलब मैं अगर प्रायोरिटी पे अगर फिल्म को रखूं कि फिल्म अगर मिल जाए तो सब कुछ है, ऐसा नहीं। ये जितना डिस्ट्रीब्यूशन मिला है इसमें ही मुझे ऑडियंस अपनी धीरे धीरे और ग्रो करनी है। तो अगर फिल्म मिल जाए तो इट इज ग्रेट, आई वुड लव टू डू दैट, क्योंकि फिल्म देख के बड़े हुए हैं, सीखा वैसे ही है। तो वैसे अगर कुछ मिल जाए इंटरेस्टिंग कंटेंट तो बनाने में मजा आएगा, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल। करना है तो आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना है, कंपोजर्स के। अब मैं अपना इस पे इंटरव्यू भी लेता हूँ अपने चैनल पे। मैंने I love your interviews, you're very good at it. So म्यूजिक ब्रेकडाउन विद यशराज शुरू किया, वो इसीलिए शुरू किया है कि मुझे सच में उनका प्रोसेस जानने में मजा आता है। You like talking to people. म्यूजिक मतलब वो जब खोल के मुझे उनके कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि ये वाला फाइल है, चक दे इंडिया में ये यूज किया था, फिर मैंने ये साउंड यहाँ से लिया, फिर ये साउंड मैंने पहले ऐसा था, तो पहले हमने फिर उसको शहनाई निकाल के फिर बाद में दूसरा कुछ फ्लूट डाला उसमें। So you learn it for So this is smart, we should tell your interview कि ये सीखने आ रहे हैं, इनको बात नहीं पता है, उनको पता है recipe. That is so interesting. But tell me one thing for people to understand. They think that making music, especially now with the social media, is very easy.
चल गया, इसका लक था, वायरल हो गया, कोई बात नहीं, he's done it. But can you tell the audience how difficult your day goes? Like every day can be not just technically, but self. Like, did you have to lose a lot to get to stay here? Like so एक तो मेंटल पीस थोड़ा ऐसा स्ट्रेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना सडनली हैंडल करने का आदत ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं कि इतने मैंने जितने इंटरव्यूज दे दिए पिछले 1-1.5 साल में, मैंने जिंदगी में इतनी बात भी नहीं की कभी, मैं बहुत ऐसे कम बात करता हूँ। तो आधी बार तो सोचते भी नहीं होगी कि सोच भी रहा हूँ कि बस बोल दे रहा हूँ। हाँ, बहुत मैं इंटरव्यू बाद में देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या बकवास कर रहा है। तो वो होता है। और नींद नहीं आई मुझे लास्ट कुछ महीने में, तो बहुत ही नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले तो खुशी से नींद नहीं आई स्टार्टिंग में जब वायरल गया, नींद ही नहीं आती थी रात में, क्योंकि रात भर में वो देख रहा हूँ कि नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ओह लॉर्ड, इट्स एंजाइटी क्रिएटिंग। हाँ, और फिर जब वो उसके बाद जब कंटेंट में बनाना में मुश्किल होने लग गई, अभी आइडिया नहीं आ रहे, पूरा मतलब माहौल बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, अभी मैं कुछ भी डालूंगा तो चल जाएगा, लेकिन आइडिया ही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से नींद नहीं आई। फिर बीच में कुछ आ जाता तो फिर मैं थोड़ा सोचता था कुछ दिन, फिर से नींद नहीं आती थी कि कंटेंट नहीं बन रहा है, तो उसको धीरे धीरे अब मैं मैनेज करना सीख गया हूँ कि अभी मैं समझ गया हूँ उसका वो साइकिल कैसा होता है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत मेरे को आ गया कि अभी टेंशन लेने का नहीं, उसकी यू जस्ट हैव टू गिव इट टाइम, फिर आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मैं स्ट्रेस में फिर तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं स्ट्रेस लेते बैठा और टेंशन में आ गया। तो आई हैव रियलाइज्ड कि धीरे धीरे करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि गड़बड़ में हमेशा क्या होता है कि खराब कंटेंट चला जाता है बाहर, प्रेशर में जो कंटेंट डलता है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता। सो आई जस्ट गिव इट टाइम, अगर नंबर्स अगर नीचे भी जा रहे हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी, क्योंकि फिर वो एक अच्छा कंटेंट देन एवरीथिंग विल बी इन पीस। सो कीपिंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू डू दैट? I watch films and I try not to think about music on content creation, और दूसरे लोगों का कंटेंट तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि उससे तो बहुत टेंशन आ जाता है कि यार ये क्रिएटर ने तो ये बना दिया, ये तो उसके साथ कोलैबोरेट। इंस्पायर कैसे होते हो, पता कैसे चलता है कोई और फेमस ज्यादा हो गया है? वो तो होता है, मतलब वो तो कैसे ही पता ही चल जाता है, लेकिन इंस्पायर होने के लिए फिर मैं गाने सुनता हूँ जो मुझे लोगों के अच्छे लगते हैं, जो कंपोजर्स के मुझे अच्छे लगते हैं, वो सुन के जो इंस्पिरेशन मिलता है ना वो किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो जो मतलब इनिशियल स्टेज पे जो होता था कि यार ये गाना सुन के से अंदर से फील आती कि यार मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ या फिर इसको रेप्लिकेट करता हूँ, तो वो फीलिंग मेंटेन करने के लिए फिर जो पुराने मेरे प्लेलिस्ट्स हैं वो सुनता रहता हूँ। हाउ नाइस। यू नो यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट नींद नहीं आ रही ना, मेरे को भी अब चलने लगा है, मैंने कहा ये भी डायलॉग है, इसका भी म्यूजिक बन सकता है। This is just got into it. This is like a good way to deal with life. लोगों से बात करना इतना मुश्किल है तो म्यूजिक बनाओ, माइंड में चलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, something you'll do good. That's so nice. But are you somewhere, are you prepared the trend will change? As you said now you learned कि ये numbers नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो are you prepared कि किसी दिन शायद ये सब थोड़े टाइम के लिए नीचे भी हो सकता है? You might not be getting the limelight or the approaches. This तो I was expecting from the like right from the first video के बाद ही मुझे लगा कि यार इतना ऊपर इतने व्यूज़ मिले, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, फिर से मुझे बहुत टाइम लगेगा इतना एंगेजमेंट लाने के लिए। लेकिन वो क्या हो गया कि उसके बाद 1-2 फिर और काम कर गए वीडियो, तो मेरा कैलकुलेशन बिगड़ गया दिमाग में, क्योंकि मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ कि ऐसे होता है क्या बार बार, लेकिन होता है, नीचे जाता है हमेशा, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, डर नहीं लगता कि अभी जैसे यू सीन बिग ऑफ द, आई विल नॉट टेक नेम्स, बिगेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट परफॉर्मर्स, दे हैव जस्ट गॉन आउट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, जो किसी को नहीं लगा। इज देयर अ फियर इन यू? हाँ, देयर इज ऑलवेज अ फियर। ऐसे बोल के तो आपने और डरा दिया मेरे को, ठीक है? बट देयर इज अ फियर, चलता भी है दिमाग में कि यू टेक इट वन डे एट अ टाइम। नहीं चलता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं झूठ बोलूँगा अगर नहीं चलता है, अगर ऐसा बोलूँगा तो, लेकिन डेफिनेटली चलता है। लेकिन एज फार एज यू आर वर्किंग ऑन द क्राफ्ट ना, क्योंकि क्राफ्ट तो कोई नहीं ले जा सकता, जो काम आता है वो तो कोई नहीं ले जा सकता। अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ रोज, वो कोई नहीं ले जा सकता। अगर मतलब नंबर्स अगर कम भी हो जाए इट डजंट मैटर, अगर काम आता है तो मैं उसको बना लूँगा फिर से बाद में। ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, या फिर मैं सोचता रहता हूँ कि अगर सम व्हाट इफ वन डे यूट्यूब ही बंद हो जाए, व्हाट इफ इंस्टाग्राम बंद हो जाए, जैसे बाकी ऐप्स बैन हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसे अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो आई रियलाइज़ कि यार मैं गा लूँगा फिर से, मैं कर चुका हूँ काफ़ी, मैं प्राइवेट गिग्स भी करता था पहले, तो अपने गाने बनाऊँगा और यहाँ पे शोज़ करूँगा, लाइव शोज़ करूँगा मैं, मतलब बाकी बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस काम पे करता रहता हूँ, इसलिए। This is what I wanted to ask, that you are holding on to your confidence, not on your numbers but your own self. आपका skill, आपका talent, आपका confidence है।
So हाँ you can come back तो कभी कभी anytime. लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि उस कॉन्फिडेंस पे आते हैं और बैठते हैं स्टूडियो में और दिन भर निकल गया और कुछ आया ही नहीं, मतलब Oh shit. सुबह जो सोच के आए थे कि आज ये बनाना है और शाम तक कुछ भी नहीं आया, तो वो सबसे फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड वही होता है कि यार फेल हो गए, आज जो बनाना था वो बना नहीं पाए। कम व्यूज या फिर नेगेटिव कमेंट्स थोड़ा इतना मैटर नहीं करता है अभी, लेकिन जब क्राफ्ट पे जो वो हाथ अपना इतना साफ नहीं है वो पता चलता है ना, तो फिर ऐसा लगता है यार थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी या फिर थोड़ा और। Don't you take break? Like sometimes you don't feel like I don't want anything. Let me just not work today. आज boring day है. आई मेक श्योर कि हफ्ते में एक दिन ऐसे करूँ मैं, कोई भी एक दिन, तो जहाँ पे नहीं सोचूं। लेकिन क्या होता है कि द मोमेंट यू मतलब माइंड को ऐसे बोल देते हैं कि आप रिलैक्स करना है, तब इतने आइडियाज आ जाते हैं Oh no. that you have to come to the studio and What are you record it. saying? Yeah. So the That's all. key to your craft is relaxation. The moment you relax, you get it. I think it is with everyone. मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज में भी देखा कंपोजर्स के कि नहीं आ रहा था स्टूडियो में, फिर हम कॉफी पीने चले गए और कॉफी शॉप में एकदम से आइडिया आ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ. तो ऐसे मैंने बहुत सुना है, तो इट इज वेरी ट्रू कि होता है ऐसे। You should relax more. The next theme is that. But I want to know one thing about you. I've seen your interview with A.R. Rahman. What was your high moment there? Because I think you're really fond of him. Everybody is. Yes. But what is that you revealed and figured out? Like मुझे ये नहीं पता था, and I really lived this thing for. मुझे ये बोला गया था इंटरव्यू के पहले कि बहुत कम बोलते हैं। हाँ. और मुझे पता भी था, मैंने बाकी इंटरव्यू देखे, वो बिल्कुल मतलब उनको कोई चिंता नहीं कि कैसा कुछ बोलना चाहिए, प्रेशर नहीं To the लेते। point बोलते हैं. टू द पॉइंट बोल के ख़त्म कर देंगे। तो उसका मुझे बहुत टेंशन था कि यार मैं 10-12 क्वेश्चंस लेके गया था पीडीएफ पे, हाँ. और मेरा बस दिमाग में यही था कि यार ये सही से बस हो जाए वीडियो, सही से स्टार्ट टू एंड, और मैं बीच में कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे उनको बुरा लगे या फिर उठ के चले गए तो फिर क्या करूँगा मैं। तो मेरे दिमाग में मतलब वर्स्ट केस सिनारियोज में सोच रहा था दिमाग में, और फॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही एंटर किए रूम में, क्योंकि उनको पता है ना, वो ही इज यूज्ड टू दिस कि लोग उनसे इंटिमिडेट थोड़ा हो जाते हैं, Yeah. तो उनको वो पता है, तो उनके लिए रेगुलर चीज़ है ये। तो वो एंटर हुए, उन्होंने फर्स्ट थिंग वो स्मॉल टॉक किया थोड़ा मेरे साथ, मेरे को कंफर्टेबल किया। तो भी मैं काफ़ी नर्वस ही था उसमें, लेकिन उनसे बात की मैंने, और फॉर्चुनेटली उन्होंने रेगुलरली जितना बात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बात की उस इंटरव्यू में। तो सारे क्वेश्चंस पूछे आपने? नहीं. सारे क्वेश्चंस पूछे, Yeah. सारे क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने मतलब उसका ऐसे वन वर्ड आंसर या वन सेंटेंस आंसर नहीं, उन्होंने बहुत उसमें डिटेल में आंसर दिया। I think he liked your company. हाँ, मे बी मतलब वो म्यूजिशियंस वो उनकी टीम ने ही बोला कि वो वाइब अगर उनको अच्छी लगती है तो वो बात करते हैं। Wow, that's a compliment. या तो आई वाज हैप्पी, और उन्होंने मतलब मेरा 1-2 वीडियोस मेरे देखे हुए थे पहले, Wow. उनको पता था कि मैं क्या करता हूँ, हूँ. और वो उन्होंने बोला इंटरव्यू में कि आई हैव सीन योर वीडियोस, एंड वो मतलब मैं भी थोड़ा उसके बाद कंफर्टेबल कि इनको पता तो है क्या करता हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा हूँ, काम देखा हुआ है। But Yash, did your life journey, your career and everything change you as a person? How were you? Were you an introvert person and now suddenly? Yeah, very introverted. I'm still introverted only, but अभी like I've realized कि कर लेनी चाहिए बात, और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है थोड़ा सा। कर लेनी चाहिए बात. हाँ, तो इतना मुश्किल Why नहीं you used to find like नहीं बात करने, कोई मेरे लायक नहीं है? Was that the attitude or was it like मैं क्या बात करूँ? What was हाँ, making मैं you क्या बात introvert? करूँ, मतलब मैं लोगों से बात करने को मेरा वो नहीं होता था, मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब ऐसा लगता था कि मैं कितना मतलब क्या बात Boring हो. हाँ, मैं बोरिंग हूँ, और मेरे पास आई हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू एनी कॉन्वर्सेशन। What has changed then? अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, एंड आई सोशलाइज में थोड़ा अच्छे से करता हूँ, बिकॉज मोस्टली मैं अभी जिन लोगों को मिलता हूँ दे ऑलरेडी नो मी बिकॉज ऑफ माई वर्क, तो मुझे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आ जाती है कि जिनको पता है मैं क्या करता हूँ, वी हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट द वर्क, मैं उनके बारे में उनको भी पूछ सकता हूँ, एंड एक जनरल एज भी बढ़ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया हूँ मैं तो मैं थोड़ा मेच्योरिटी वैसे भी आ गई है शायद। And one question I have before we close it down is what has been your turning point of life? It can be anything, personally, professionally. कोई ऐसा moment that you call the turning point of your life? आई थिंक प्रोफेशनली तो डेफिनेटली रसोड़े में कौन था बहुत लाइन 2020 जो हुआ, दैट वाज प्रोफेशनली मतलब अपसाइड डाउन हो गया, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर्सनली व्हेन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तो था आफ्टर 10th, जब मैं फिर खुद ड्राइव करना शुरू कर दिया गाड़ी, फिर जब मैं थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो गया तो दैट वाज द फर्स्ट। Started driving after 10th. हाँ, थोड़ा मैं करता लर्निंग निकाल लिया था मैंने लाइसेंस, और फिर वैसे मतलब बहुत शौक था मुझे
अभी बिल्कुल आई हेट ड्राइविंग नाउ। हाँ तब आफ्टर 10 की खुद का खुद जाके फिर मैं बहुत सारी चीज़ें करता था तब। सो पर्सनली एकदम मैं स्कूल में, क्योंकि कुछ भी अलाउड नहीं होता है सडनली व्हेन यू गो आउट ऑफ द स्कूल, तो बहुत सारी चीज़ें करने लगा था। दैट वाज वन पॉइंट। सेकंड वाज व्हेन आई आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो तब मैं उसके बाद एकदम जब मैं फुल्ली म्यूज़िक में आ गया, तो पर्सनली मैं काफ़ी खुद को मतलब सीधा सीधा कॉन्फिडेंस लेवल ये पॉइंट्स पे थोड़ा बढ़ने लगा। So, yeah. From engineering to music, choice or happen? No, choice, definitely choice. Engineering was a backup plan. तो वो म्यूजिक ही करना था, ये पता था, लेकिन बीच में सोचा कि मम्मी ने बोला कि वो कर लो, पहले डिग्री कर लो, उसके बाद तुमको ये क्या करने तो चलता रहेगा, बट एट लीस्ट यू विल हैव अ बैकअप प्लान। नो, अगर वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया तो यू कैन एनी टाइम कम बैक एंड डू अ जॉब। सो या I feel it's nice, no? I've seen most of the successful people end up saying, I'm an engineer. You don't take me like it. Yeah, it works, no? And it also helps in my technical things also, while understanding my music production software क्या है, backend पे क्या चलता है. It really helps. मतलब कैसे I think the net well up. उतना engineering सिखा देता है. Yeah. Okay, so last, as we are closing, since your song is has already released, the last one, Boring Day, and I loved it. I literally loved it because it goes very relatable. This is called the boring segment. Very quickly, within 30 seconds, just tell us the most boring performer on your viral song. Can be anything. Be honest. Yeah, there was one guy यार, उसने कुछ नहीं, उसने सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं किया था, उसने गाना लगा के ऐसे रख दिया था बस कैमरा, और फिर कुछ नहीं किया, और उसको Which one? अब मैं नाम तो नहीं याद है, लेकिन so which song of yours? So बोरिंग डे पे उसने सिर्फ लगा के रख दिया और छोड़ दिया। तो एक तो मेरे पेप्सी पे कोई अंकल थे कहीं पे, उन्होंने कुछ किया था पेप्सी की बोतल लेके पेप्सी वाली एड पे, वेरी फनी। How do you deal with watching such things on your video? Yeah, I watch and I like. मेरे को तो जितना भी आप engagement दोगे अच्छा ही है, कैसे भी दो। Okay, so the most boring day. What do you do when you have the most boring day? मैं having the most boring day. I watch movies. पिक्चर देखता हूँ कुछ जो मैं recommendation पूछता हूँ अपने Insta story पे, और लोगों ने जो बोला। Wow, लोगों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सब। And if you have to deal with boring people, what do you do? कैसे deal करना? I'm the most boring person. Like मेरे friend group में मैं सबसे boring इंसान हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू बहुत boring है, तो मुझसे boring तो कोई नहीं मिला अभी तक। They deal with you well. And one more thing before I have to close. What one way you can help us just go through all your songs? Like I don't know, how do you play it? This moment. What will it be? Like सारे famous track. I mean, 3-4 of them. I think क्या करूँ मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर उसके बाद it was चरसुली गर्दुल्ली. Yeah. चरसुली गर्दुल्ली, रसोड़े में कौन था happened, then after that बिगनी shoot, बड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता, and then पाड़ी हो रही है. I think पाड़ी हो रही was also exactly a year ago. Yeah, I think forget this. It was exactly आज उसको 1 साल हो जाएगा शायद. So yeah. I mean, what happened with that? I really can't believe a lot of things. Yeah, it just blew up, and फिर वो बहुत लोगों ने पकड़ लिया. Let's do this track. Is it possible for you to beat that Boring Day? Boring Day. I'll play. I'll have to. Which is your favorite, by the way? I never asked you. Honestly. अरे every track. No diplomatic answer. एक तो होता है. I'll tell you थोड़ा मतलब थोड़ा कम फेवरेट I'll tell you कि जो जिसमें मैं प्रोडक्शन मुझे इतना और मैं अच्छा कर सकता था, that was sexy लग रहा था, I've done एक ट्रैक, उसमें मुझे लगा कि यार थोड़ा और मैं करना चाहिए था थोड़ा, और उसमें कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज इट वाज नॉट अप टू द मार्क आई थिंक। सो या वो है, और बाकी तो मुझे अच्छे ही लगते हैं सारे, क्योंकि मैं डालता ही नहीं हूँ, मैं बहुत सारे जो अच्छे नहीं लगते वो मेरे कंप्यूटर में ही, जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वही बाहर गए हैं। तो वो भी हमको किसी दिन प्ले करना चाहिए, बट लेट्स डू दिस फर्स्ट। आई नो द ट्रैक, आई डोंट हैव द बीट। Yeah, I'll put the track in at the back. Yeah, I love it. I think it came out really nice. Was it fun making it? Huh? Was it fun making it? I saw you behind the scene. You and Shahnaz were talking like anything. अरे superb. Behind the scenes I loved. मतलब मैं वीडियो से ज़्यादा. I was listening to her conversation. Actually, I liked it. Yeah. She's a fun person to be around. Yeah.
मेरे को तो बहुत मजा आया ट्रैक बना के, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई चोज टू गो देयर एंड शूट दैट. मैं थोड़ा लेजी हूँ, but I thought कि as a content piece it will really work if she suddenly pops up on the screen, and it did. So here is the track. I'll sing from my part. Yeah. Can you hear it? Yeah, I can. मूड मेरा है डाउन बड़ा, ये दिन आज का कब एंड होगा रे, क्या मैं करूं लोग बोरिंग बड़े, सारी दुनिया को छोड़ मेरे पल्ले पड़े. Such a boring day. Such a boring people. Such a boring day. It's amazing. I love this track. Thank you, Yash, for giving us Such a boring people. I love it. I think you Thank you. deserve all the applause, and I love the way you work and feel about your work. And relax more. Come up with more songs. Pick something from us also. And Yeah, you sure. never know, something clicks. I like the fact नींद नहीं आ रही है. This Yeah. is so true. And hope to meet you in person someday. We hope. Yeah, sure. You're in Aurangabad, right? That's I'm in औरंगाबाद, लेकिन मैं अभी like काफी आना जाना हो जाता है, मतलब महीने में 1-2 बार I come to Mumbai. I hope Mumbai brings you like for good, but you don't seem to Yeah. want to leave your roots. Yeah, but yeah, मतलब whenever I go there I realize कि नहीं आना है यहाँ पे, तो यहाँ से काम करके चले जाते हैं वहाँ पे. Thank you so much for your time.